इंडियन गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 2025 को एक अनाउंसमेंट करी कि वो जाति जनगणना करेंगे। तो जाति जनगणना होता क्या है? जाति जनगणना का मतलब है जनसंख्या की गिनती में लोगों की जाति का भी डेटा इकट्ठा करना। इसका मकसद ये जानना होता है कि अलग अलग जातियों की जनसंख्या कितनी है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है और उनकी जरूरतें क्या है। इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलती है ताकि समाज के हर तबके को बराबरी के मौके मिल सके। ये काफी संवेदनशील और राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मुद्दा भी होता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? जाति जनगणना के कई फायदे हो सकते हैं। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि किन जातियों की आबादी कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इससे नीतियां और योजनाएं ज्यादा सटीक तरीके से बनाई जा सकती हैं ताकि वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व और संसाधन दिए जा सकें। इसके जरिए आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। साथ ही यह सामाजिक असमानताओं को कम करने में भी मदद करता है और समाज में समावेशिता बढ़ाने में सहायक होता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं क्या? हां, जाति जनगणना के कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। एक बड़ा नुकसान यह है कि इससे समाज में जातिगत पहचान और विभाजन और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। इससे जाति आधारित राजनीति और टकराव बढ़ने का खतरा रहता है। साथ ही डेटा के गलत इस्तेमाल या दुरुपयोग की आशंका भी रहती है, जिससे कुछ समूहों को भेदभाव महसूस हो सकता है। इसके अलावा जातिगत जनगणना की प्रक्रिया जटिल और विवादास्पद हो सकती है, जिससे सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ने का डर भी बना रहता है। जनरली इसको इम्प्लीमेंट किया कैसे जाता है कि मतलब सारा डेटा कलेक्ट कैसे करती है गवर्नमेंट? आमतौर पर जाति जनगणना एक व्यापक सर्वेक्षण के रूप में की जाती है। इसमें सरकार जनगणना के समय लोगों से उनकी जाति के बारे में जानकारी मांगती है। इसके लिए प्रशिक्षित कर्मियों को घर घर भेजा जाता है, जो हर परिवार से विस्तृत जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी डिजिटल उपकरणों या पेपर फॉर्म के जरिए रिकॉर्ड की जाती है। सारे डेटा को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है, जिसे बाद में विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में डेटा की गोपनीयता और सटीकता का ध्यान रखा जाता है ताकि सही और विश्वसनीय जानकारी मिले। और इसको वेरीफाई कैसे करते हैं गवर्नमेंट की जो डेटा मिल रहा है वो सही है या गलत है? सरकार के लिए जाति जनगणना के डेटा को वेरीफाई करना एक काफी जटिल प्रक्रिया होती है। आमतौर पर जनगणना करने वाले कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर इस डेटा को केंद्र में जमा करते हैं। इस दौरान कई स्तरों पर क्रॉस चेकिंग और वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे कि सुपरवाइजर द्वारा सैंपल चेक, डबल एंट्री सिस्टम और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल। इसके अलावा स्वतंत्र एजेंसियां और थर्ड पार्टी ऑडिट्स भी डाटा की सत्यता की पुष्टि करने में मदद करती है। हालांकि पूरी तरह से हर आंकड़े को वेरीफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन इन प्रक्रियाओं से डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बेहतर की जाती है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन।